हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है कि कोई भी, अगर कोई भी हम लोग जनरल एक का ले लेते हैं, कोई लीनियर इक्वेशन, सपोज करो ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। ये क्या चीज है मेरे पास? लीनियर इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन किसको बोला जाता है? जो इक्वल, जहां जहां इक्वल का साइड रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोला जाता है। अच्छा, ये एक्स और वाई क्या चीज है? ये तो वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या चीज है? वेरिएबल। अब ये बोल रहा है कि टू वेरिएबल है, तो यहाँ देखो टू वेरिएबल है। एक एक्स हो गया और एक वाई हो गया, तो ये टू वेरिएबल हो गया। अच्छा, लीनियर लीनियर कैसे जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन है? तो इसलिए देखना है हमको कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। तो अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर वन रहेगा, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन रहेगा तो क्या चीज हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल हो जाएगा। अब इसमें बोल रहे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर मतलब क्या चीज हो गया? जोड़ा। कहने मतलब एक ही लीनियर इक्वेशन है तो एक सेम इसी तरह एक और लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। सपोज कि इसको वन मान लेते हैं, इसको भी वन मान लेते हैं, इसको भी वन मानते हैं, A1 B1 C1। तो पेयर मतलब क्या चीज होगा कि एक और लीनियर इक्वेशन होगा। तो ये 2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया मेरे पास क्या चीज? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, यहाँ एक्स और वाई मेरे पास क्या चीज है? ये एक्स और वाई क्या कहलाता है? तो ये वेरिएबल कहलाता है। एक्स और वाई क्या चीज कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। और तुम्हारे ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब क्या कहलाता है? A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सब क्या कहलाता है? तो ये सब कांस्टेंट टर्म होता है। ये सब क्या चीज होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म बोल सकते हैं, या तो रियल नंबर बोल सकते हैं, या तो फिर रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट में बोलता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई किसी का सॉल्यूशन, किसी का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना होगा, तो या तो उसको दो तरह से देखते हैं, या तो इक्वेशन से देखते हैं, या तो ग्राफ के थ्रू से देखते हैं। या तो इक्वेशन के थ्रू से देखेंगे, या तो फिर ग्राफ के थ्रू से देखेंगे। या तो हाँ, ये ग्राफ हो गया, ये इक्वेशन हो गया। तो जब ग्राफ के थ्रू से देखेंगे तो कैसे देखेंगे? अगर अगर ग्राफ बनाए और दो जो लाइन आया, अगर ये दोनों लाइन आपस में एक बार कट करती है तो उसको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है, और इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोला जाता है। अगर ये दोनों लाइन एक बार आपस में कट करती है तो इसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोला जाता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा, अगर दोनों लाइन पैरेलल रहेगा, कहने का मतलब ये कि दोनों लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा और ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देगा। अगर तीसरा में क्या बोल रहा है कि एक लाइन गया और उसी लाइन पे एक और लाइन गया, कहने मतलब ओवरलैपिंग हो गया, तो वह कॉन्स्टिटेंट लाइन बोला जाता है, या तो इसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये हो गया मेरे ग्राफ के थ्रू से देखना, कि अगर ये ग्राफ ग्राफ से पता कर लेंगे कि अगर ये एक बार लाइन कट रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है। अगर एक भी कट नहीं कर रहा है, पैरेलल लाइन जा रहा है, तो पैरेलल लाइन हो जाएगा। अगर ओवरलैपिंग कर रहा है तो कॉन्सिडेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इक्वेशन से देखना का रहेगा तो कैसे कैसे देखते हैं? अब मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है। लीनियर इक्वेशन दो पेयर में दिया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है। अब ये मेरे पास एक ये भी दिया हुआ है, एक ये भी दिया हुआ है। तो इसका जो कोफिशिएंट एक्स और वाई का, उसको कंपेयर करते हैं। और उसको जो कंपेयर करते हैं, अगर सपोज करो ये A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 का, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो अब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा, या तो इसको बोल सकते हैं एग्जैक्टली सॉल्यूशन देगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 को, तो हम लोग उसको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। सेम इसी तरह इसमें क्या बोल रहा है कि, अच्छा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है या तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दे रहा है। इसको ग्राफ से भी पता कर सकते हैं। कैसे? कि अगर लाइन एक बार कट कर रही है, अगर लाइन एक बार कट कर रही है, तो एक ही बार कट कर रही है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ही देगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या चीज होगा कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देगा।
क्यों? क्योंकि ग्राफ एक ही बार ये जो ग्राफ है ये एक ही बार लाइन काट रही है। कहाँ? यहाँ। कहने का मतलब यहाँ एक्स और वाई का वैल्यू हमको यहीं से मिलेगा। एक्स और वाई का वैल्यू यहीं से मिलेगा। अच्छा, अगला देखते हैं केस टू में। केस टू में क्या चीज है कि अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 को, लेकिन ये नॉट इक्वल है C1/C2 को, तब ये नो सॉल्यूशन देगा। तब ये नो सॉल्यूशन देगा। तब ये नो सॉल्यूशन देगा। अच्छा, नो सॉल्यूशन देगा, ये ग्राफ से कैसे पता करेंगे? तो देखो, ये जो लाइन है ये पैरेलल जा रही है। कहने का मतलब ये आपस में कभी नहीं कट कर रही। जब ये लाइन आपस में कभी कट ही नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। पैरेलल लाइन जो होता है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो ये लाइन एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगी, तो ये एक सोल्यूशन देगी ही नहीं, तो इसीलिए नो सोल्यूशन हो गया। कैसे? खराब से। अच्छा, इक्वेशन से कैसे पता करेंगे? तो इक्वेशन से ऐसे पता करेंगे, A1/A2 है, इज इक्वल टू होगा B1/B2 का, और ये नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 का। केस थ्री देखते हैं हम लोग। केस थ्री में क्या बोल रहा है कि अगर इक्वेशन A1/A2 है, B1/B2 है और C1/C2, ये तीनों अगर आपस में इक्वल हो गया, अगर ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, तो ये इनफिनाइट सॉल्यूशन देगा। तब ये इनफिनाइट सॉल्यूशन देगा। अच्छा, इसको ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि इनफिनाइट सॉल्यूशन देगा? तो देखो, ये लाइन क्या करते हैं, एक व्हाइट वाला और एक ब्लैक वाला, ये दोनों लाइन ओवरलैपिंग है। कहने का मतलब ये लाइन हर जगह काट रही है, बहुत जगह काट रही है, मतलब इनफिनाइट काट रही है लाइन, ये इसलिए इनफिनाइट सॉल्यूशन देगी। ये लाइन इनफिनाइट जगह काट रही है ना? क्योंकि यहाँ भी देगी सॉल्यूशन, यहाँ भी देगी, यहाँ भी देगी, यहाँ भी देगी, तो हर एक जगह सॉल्यूशन देगी, इसलिए इनफिनाइट इनफिनाइट जगह ये लाइन कट कर रही थी, इसलिए इनफिनाइट सॉल्यूशन देगी। तो ग्राफ से पता कर लेंगे कि अगर ये दोनों लाइन ओवरलैपिंग कर रहा है तो इनफिनाइट सॉल्यूशन देगी, है ना? अच्छा, इक्वेशन से कैसे पता करेंगे? तो ये A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ये इनफिनाइट सॉल्यूशन दे देगी। ठीक है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, कि बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में है, टू पार्ट इन एक मैथमेटिकल फ्यूज हो रहा है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, 4 मोर देन है, किससे? नंबर ऑफ बॉयज से। अच्छा, गर्ल्स का जो संख्या है वो 4 ज्यादा है, किससे? बॉयज से। अच्छा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बताने की नंबर ऑफ बॉयज कितना है और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है। तो सबसे पहले हमको क्या चीज बताया गया कि एक क्लास में, अच्छा यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे। लेट क्या कर लेंगे कि मेरे पास जो लेट कर लेंगे यहाँ से हम लोग कि नंबर ऑफ लेट कर लेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स का संख्या है एक्स है, और जो नंबर ऑफ बॉयज की संख्या है वो वाई है। तो हम लोग गर्ल्स वाला मान लेते हैं एक्स है, गर्ल्स की संख्या एक्स है और बॉयज की संख्या मान लेते हैं वाई है। और बोल रहा है कि अगर ये दोनों को क्या कहते हैं, ये दोनों टोटल टोटल क्लास में कितना बच्चा है, तो 10 बच्चा है। कहने का मतलब गर्ल्स और बॉयज को मिला के टोटल बच्चा कितना है, 10 बच्चा है। आई मीन 10 स्टूडेंट है। टोटल स्टूडेंट कितना है, 10 स्टूडेंट है। तो ये एक्स एक्स मतलब गर्ल्स और बॉयज, दोनों गर्ल्स और बॉयज को मिला के कितना कितना है टोटल स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। अब इसमें ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि अगर अभी अभी मान लेते हैं कि दोनों इक्वल है, कि गर्ल्स भी इक्वल है और बॉयज भी इक्वल है क्लास में, लेकिन उसमें बोल रहा है कि गर्ल्स से 4 ज्यादा है, किससे? बॉयज से। तो ये मेरे पास गर्ल्स हो गया। और बोल रहा है गर्ल्स ज्यादा है, मतलब एक्स ज्यादा है, किससे? 4 ज्यादा, किससे? बॉयज से। कहने का मतलब तो बॉयज को भी क्या कहते हैं, ये एक 4 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा है, तो 4 जब ज्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 से प्लस कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन मेरा ट्रू हो गया। इक्वेशन ये मेरा ट्रू हो गया। अब क्या करेंगे, तो इसपे इसको बोल रहा है कि हमको ग्राफिकली बताना है, ग्राफ के द्वारा हमको बताना है कि ग्राफ के हमको द्वारा दिखाना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। तो कैसे ग्राफ बनाते हैं? तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ले लेते हैं फ्रॉम वन से। फ्रॉम वन में क्या चीज दिया हुआ है, x + y = 10 दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम सपोज करो एक्स की जगह पर, यहाँ सपोज करो एक्स की जगह पर हम लोग कितना पुट कर दे रहे हैं, 0 पुट कर दे रहे हैं, तो वाई के वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। वाई के वैल्यू कितना आ जाएगा,
10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक्स की जगह पर 0 पुट कर दें तो वाई बराबर 10 आ गया, है ना? अच्छा, अगर सपोज करो अगर y की जगह पर हम लोग 0 पुट कर दिए, y की जगह पर 0 पुट कर दिए, तो ये y 0 हो गया, ये y 0 हो गया, तो ये x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। x बराबर ये 10 आ गया। अब सेम इसी तरह फ्रॉम टू से ले लेंगे, फ्रॉम टू से ले लेंगे। अब फ्रॉम टू में इक्वेशन क्या बोल रहा है? तो इक्वेशन को लिख लेते हैं, तो x बराबर y प्लस 4। अच्छा, अब इसका इक्वेशन भी बनाएंगे, तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। यहाँ x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा। एक एक मिनट, तो आप कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कलर अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। फिर से हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखना है फिर से यहाँ की x, अगर सपोज करो y की जगह पर हम लोग, सपोज करो y की जगह पर हम लोग पुट कर दे रहे हैं जाके, कुछ भी पुट करते हैं ताकि x का जो वैल्यू निकल जाए। तो x के जगह पर हम लोग पुट कर दे रहे हैं जाके, या तो सर y की जगह पर पुट कर दे रहे हैं, 0 पुट कर दे रहे हैं, तो y के x की जगह पर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है ना? अच्छा, सपोज करो x के जगह, y की जगह पर सपोज करो 1 पुट कर दे रहे हैं, या तो 2 पुट कर दे रहे हैं। y की जगह पर कितना पुट कर रहे हैं? 2 पुट कर रहे हैं, तो x की जगह पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हमको दो गो, इस ये इक्वेशन से भी दो कोऑर्डिनेट मिल गया, और ये इक्वेशन से भी हमको दो कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट मिला, टोटल हमको 4 कोऑर्डिनेट मिल गया। टोटल कितना कोऑर्डिनेट मिल गया? 4 कोऑर्डिनेट। तो ये दो, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट ये, एक कोऑर्डिनेट ये। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो आइए हम लोग ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो एक लाइन ले लेते हैं एक्सिस वाला, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। अरे, ये तो ऐसा ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन ले ली। अब यहाँ मेरे पास जो होता है, ये जो मेरे पास होता है, ये क्या चीज होता है? ये एक्स एक्सिस होता है। ये क्या चीज होता है? वाई एक्सिस होता है। ये एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। और ये मेरे पास एक्स डैश हो गया, और ये वाई डैश हो गया। जो डैश रहता है उधर नेगेटिव में होता है, जो डैश रहता है उधर नेगेटिव में होता है, जो विदाउट डैश का होता है वो पॉजिटिव में होता है। कहने का मतलब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हो गया, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव हो गया, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव हो गया। और ये जो बीच में रहता है इसको ओरिजिन बोला जाता है। ओरिजिन मतलब 0 0। अब 0 0 कहने का मतलब, पहला जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? तो पहले एक्स का वैल्यू लिखा जाता है, फिर वाई का वैल्यू लिखा जाता है। जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो पहले एक्स का वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई का वैल्यू लिखेंगे। तो अब कोऑर्डिनेट देखते हैं, तो सबसे पहले ये इक्वेशन, इक्वेशन कौन सा था? ये इक्वेशन में मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्या चाहिए आया था? तो एक्स के जगह पर 0 और वाई के जगह पर 10। एक्स के जगह पर 0 और y की जगह पर 10। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पहले डिनोट कर लेते हैं इसको। यहाँ 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इधर भी कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, अब x की जगह पर कितना है? x की जगह पर कितना है? 0। तो x की जगह पर 0 कहाँ होगा? तो ये x लाइन, x एक्सिस है। अब ये x एक्सिस पर कहाँ हो गया? यहाँ 0 हो गया। और y की जगह पर 10 है, तो कहाँ आ गया? यहाँ। कहने मतलब मेरा फाइनल जो आ गया कहाँ आ गया? यहाँ। कितना आया यहाँ? 0 10 आया। 0 10 आया। अच्छा, सेकंड कोऑर्डिनेट
सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है कि एक्स के जगह पर 10 और वाई के जगह पर 0 है। सेकंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है कि एक्स के जगह पर 10 है, एक्स की जगह पर 10 है और वाई की जगह पर 0। तो एक्स की जगह पर 10 कहाँ है? यहाँ। और वाई की जगह पर 0, मतलब 0 और एक्स, मतलब अगर मैच करवाएंगे तो कहाँ आएगा? यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो दो पॉइंट आएगा ये दोनों पॉइंट को हम लोग आपस में मिला देंगे। ये जो दोनों पॉइंट आया, ये आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। ये लाइन मिल गई। सेम इसी तरह ये कौन सा लाइन का हो गया? ये कौन सा लाइन का हो गया था? तो ये एक्स प्लस वाई का हो गया था। तो हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे। क्या चीज लिखेंगे? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का था ये। अच्छा, अगला देखते हैं। अगला कोऑर्डिनेट सबसे पहले क्या किया था? 4 और 0। तो 4 कहाँ हो गया? तो 4 कहाँ हो गया? 4 और 0 कहने मतलब एक्स के जगह पर 4 और वाई की जगह पर 0। तो एक्स के जगह पर 4 कहाँ आएगा? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, हाँ यहाँ। और वाई की जगह पर 0, तो ये यही था, तो ये 1 2 3 4 ये यहाँ आ गया, है ना? अच्छा, अगला कहाँ है? आगे कहाँ होगा? तो बोल रहा है कि एक्स की जगह पर 6 और वाई की जगह पर 2, मतलब 6 और 2। तो 6 और 2 कहाँ आएगा? तो एक्स की जगह पर 6, 5 6, और वाई की जगह पर 2। तो कहाँ आएगा? वाई की जगह पर यहाँ है ना। तो ये 2 ऐसे आएगा, और ये ऐसे आएगा। 1 2 2 ही है ना, हाँ 2, ये और यहाँ 6 है। तो यहाँ आ रहा। ये कितना था? 40, और ये कितना आया? 6 2 आया। अब ये दोनों लाइन को क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे। ये दोनों लाइन को आपस में क्या करेंगे? मिला देंगे। ये लाइन को आपस में मिला देंगे। अच्छा, यहाँ कितना था? 6 2 था। अब ये जो लाइन मेरे पास, जो ये लाइन मीट किया, आई मीन ये दोनों लाइन आपस में जो काटा, यही मेरे पास एक्स और वाई का वैल्यू होगा। यही मेरे पास एक्स और वाई का वैल्यू हो गया। तो ये एक्स और वाई का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो ये यहाँ हो गया, और ये यहाँ हो गया, और ये यहाँ हो गया। तो यहाँ से देखना है, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ पर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, कहने का मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 7। और वाई की जगह पर कितना आ रहा है? तो 1 2 3, तो वाई की जगह पर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मेरे पास एक्स के जगह पर 7, वाई के जगह पर 3। और हमको क्वेश्चन में भी यही बोला गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया? 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया? 3। देखो, टोटल स्टूडेंट कितना था? 10। 7 प्लस 3, कहने का मतलब ये गर्ल्स 7 है और बॉयज 3 है। तो इस तरह हम लोग ग्राफ से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? बोल रहा है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, और ये दोनों का जो कॉस्ट है कितना है? दोनों का कॉस्ट कितना है? तो 50 रुपीज है। पूरा 5 पेंसिल है, 7 पेंसिल है, टूगेदर कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज है। तो हम लोग एक पेंसिल वाला को एक्स मान लेंगे और पेन वाला को वाई मान लेंगे। हम लोग लेट कर लेंगे कि पेंसिल का एक्स है और पेन का वाई मान लेते हैं। तो जब इसका हम डायरेक्ट, अब डायरेक्ट हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये पेंसिल को एक्स मान लिया तो ये 5 एक्स हो गया, और पेन को वाई मान लिया तो ये 7 वाई हो गया। और ये बोल रहे हैं कि दोनों का कॉस्ट कितना है? तो 50 रुपीज से। दोनों का कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज से। सेम इसी तरह बोल रहा है कि अगर 7 पेंसिल हो गया और 5 पेन हो गया, तो बोल रहा है इसका कॉस्ट हो गया कितना? 46 हो गया। तो कितना हो गया? 46 हो गया। अब इसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको इक्वेशन 2 मानना है, इसको इक्वेशन 1 मानना है, इसको इक्वेशन 2 मानना है। अब सेम जिस तरह इसमें, सेम इसी तरह इसमें, जिसमें इक्वेशन 1 माने थे, इक्वेशन 2 माने थे, और यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाले थे, और जब कोऑर्डिनेट निकाल के हम लोग को इसको ग्राफ में दर्शाए थे। सेम इसी तरह सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेट निकालेंगे।
और कोऑर्डिनेट निकाल के सेम ग्राफ में दिखा देंगे, और यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्स का वैल्यू कितना होगा और वाई का वैल्यू कितना होगा। कैसे पता करेंगे? तो जहां लाइन कट करेगी, जहां लाइन कट करेगी उसके सामने आमने सामने वाला देखना है एक्स और वाई को। तो सेम इसको भी कर लेना, ये आप लोग का स्टूडेंट ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ये मेरे पास दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। तो बोल रहा है कि फाइंड फाइंड आउट वेदर, अच्छा, इसमें बोल रहा है कि मेरे पास ये दिया हुआ है और इसमें से बताना है कि इंटरसेक्ट हो पॉइंट होगा या तो फिर पैरेलल होगा या तो फिर कांस्टेंट होगा। अब ये तीनों में से बताना है। तो हम शुरू शुरू में ही बताए थे, शुरू में ही बताए थे ना कि अगर अगर ये लाइन अगर सपोज करो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का, तो वह इंटरसेक्ट लाइन होता है। अगर A1/A2 इक्वल है B1/B2 का और नॉट इक्वल है C1/C2 का, तो ये पैरेलल लाइन होता है। और अगर तीनों इक्वल है तो कॉन्स्टेंट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि कंपेयरिंग करना है, तो कंपेयरिंग किससे करना है? तो इससे करना है, A1x प्लस B1y। हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। क्या चीज होता है? तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अगला इक्वेशन क्या चीज हो जाता है? तो A2x प्लस B2y, सॉरी, प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है ना, ये जो इक्वेशन है पहला जो है, पहला से क्या करते हैं, कंपेयरिंग करना है। ये जो सेकंड इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन से कंपेयरिंग करना है। ठीक है, तो कंपेयरिंग करते हैं और यहाँ से कंपेयरिंग करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो A1 मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ A1 है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 5 है, तो A1 बराबर कितना आ गया? A1 बराबर कितना आ गया? हाँ, A1 बराबर 5 आ गया। A1 बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। अच्छा, B1 बराबर कितना आ जाएगा? तो -4 आ जाएगा। C1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 8 आ जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि कंपेयर करने में थोड़ा आसान पड़ेगा। A1 बराबर 5 आ गया। अच्छा, B1 बराबर कितना आ जाएगा? तो -4 आ जाएगा। C1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 8 आ गया। अब इसको हम लोग कंपेयरिंग करते हैं, तो कंपेयरिंग क्या होता है अच्छा सॉरी, A2 भी निकाले, तो A2 बराबर कितना है? 7। B2 बराबर कितना है? 6। C2 बराबर कितना है? तो -9, -9। अच्छा, अब ये -9, हाँ, अब इसको कंपेयरिंग करते हैं हम लोग, कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग कैसे किया जाता है? देखिए, तो क्या चीज होता है? A1/A2 इज इक्वल टू होता है B1/B2 इज इक्वल टू होता है C1/C2 का। अब इसको अब इसको वैल्यू पुट कर देते हैं सबका। तो A1 कितना है? 5, तो 5/7 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 8/9, 8/9। अब यहाँ से देखना है कि कुछ कट रहा है क्या। अगर कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो फिर छोड़ देंगे। तो यहाँ से देख रहे हो कुछ कट नहीं रहा है। हाँ, तो ये देख रहे हैं कि तीनों जो इक्वेशन आया मेरे पास, तीनों इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये इक्वेशन इसके बराबर इक्वल भी नहीं, इसके बराबर। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू होता है B1/B2 का, तो कौन सा लाइन देता है? कौन सा लाइन देता है? तो इंटरसेक्ट देता है। इंटरसेक्ट देता है, क्या चीज देता है? तो इंटरसेक्ट देता है एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट। सेम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह कंपेयर करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में भी कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से A1 बराबर, अच्छा, A1 B1 आप लोग लिख लीजिएगा। A1 B1 ये लिख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो इक्वेशन बनाते हैं तो क्या चीज होता है? A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 कितना है? तो 9 है। B1 कितना है? तो 18 है। फिर 3/6, 12/24, 12/20। अच्छा, अब इसको क्या कहते हैं? कट रहा है। ये 9 2 या
थ्री टू या एट, 12 सब कट रहा था। यहाँ भी आ गया 1/2, यहाँ भी आ गया 1/2, और यहाँ भी आ गया 1/2, यहाँ भी आ गया 1/2। अब ये देख रहे हैं कि ये A1/A2 इक्वल है B1/B2 का, और ये इक्वल है C1/C2 का। अगर ये तीनों इक्वल होगा, अगर ये तीनों इक्वल होगा, तो फिर ये तीनों इक्वल होगा तो क्या चीज देता है? हाँ, तीनों इक्वल देता है तो क्या चीज देता है? तो कौन से टेंट देता है? अरे कौन सी टेंट होगा ना, यहाँ डी होगा। एक मिनट, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। समझा के बाद, अच्छा थर्ड नंबर देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर देख लेते हैं, थर्ड नंबर में कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, सेम इसी तरह क्या करते हैं, कंपेयर कर लेना, A1 B1 का वैल्यू लिख लेना है। अब हम लोग डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं, हम डायरेक्ट इक्वेशन बनाना है, तो 6 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -3/-1 इक्वल टू हो जाएगा 10/9, 10/9, 10/9, 10/9। अच्छा, अब ये देख रहे हैं कि ये और ये माइनस माइनस कट गया। अच्छा, ये कट जा रहा है कितना बार में? 3 बार में। तो यहाँ आ गया 3/1, यहाँ से आ गया 3/1, और यहाँ से आ गया 10/9। तो ये कैसा बना? ये कौन सा? ये नॉट इक्वल टू इसका, ये नॉट इक्वल टू है इसका। कहने मतलब कौन सा इक्वेशन बनना? तो ये A1/A2 ये इक्वल है B1/B2 का, और ये नॉट इक्वल टू है किसका? C1/C2 का। जब इस तरह का जब रहता है तो क्या चीज देता है? पैरेलल देता है। क्या चीज देता है? पैरेलल देता है। क्या बात समझ में आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि इसको कंपेयरिंग करना है, ठीक है, सेम, और उसमें से बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रहा है या तो कौन सा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रहा है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सेम कंपेयरिंग कर लेंगे, तो यहाँ से A1 B1 C1 का वैल्यू निकाल लेंगे, A2 B2 C2 का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो एक लिख के एक लिख देते हैं। तो A1 का वैल्यू कितना है? 3, B1 का वैल्यू कितना है? 2, C1 का वैल्यू कितना है? तो C1 का वैल्यू इधर ये आएगा तो ये -5 हो जाएगा, है ना? सेम इसी तरह A2 का वैल्यू कितना है? 2, B2 का वैल्यू कितना है? तो -3, C2 का वैल्यू कितना है? तो 7, C2 का वैल्यू कितना है? 7 है। अब इसको सेम कंपेयर करते हैं, तो ये A1/A2 हो जाता है, आई मीन 3/2 हो गया, इज इक्वल टू B1/B2 2/3 इज इक्वल टू -5। अच्छा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, सॉरी, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो -5/-7, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 3/2 है, ये 3/2 है, और ये 2/-3 है, 2/-3, सॉरी, 2/-3 है। हाँ, तो ये देख रहे हैं कि तीनों नॉट इक्वल टू हो रहा है, तीनों नॉट इक्वल टू हो रहा है। कहने का मतलब अगर आपस में दो नॉन इक्वल हो गया, मतलब A1 और A2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा B1/B2 का। जब ये दोनों नॉट इक्वल टू हो जाता है तो क्या चीज सॉल्यूशन देता है? तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है। कौन सा सॉल्यूशन देता है? कंसिस्टेंट। अगर फिर से एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं कि अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू होते तो कंसिस्टेंट। अगर A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 का, और ये नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 का, तब ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है ना? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेम इसी तरह कंपेयर करना है, तो करते हैं। तो हम डायरेक्ट अब करते हैं, तो ये 2/4 हो जाएगा, -3/-6 हो जाएगा, और ये -8/-9 हो जाएगा। अब इसको ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से भी माइनस माइनस कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से भी
हाँ, यहाँ से भी, अरे यहाँ से भी माइनस, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये भी कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। और ये 8/9 का 8/9 रहेगा। कहने का मतलब ये नॉट इक्वल, ये दोनों इक्वल है। कहने का मतलब A1/A2 इज इक्वल टू, इक्वल है B1/B2 को, बट ये नॉट इक्वल टू है कितना, C1/C2 को। जब ये रहता है तो कौन सा सॉल्यूशन देता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या चाहिए, फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसमें क्या करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको फ्रैक्शन में ही लिखना है। तो ये 3/2 है, तो A1 बराबर कितना गया, 3/2, तो 3/2 बटा A2 कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 9 लिखेंगे, इज इक्वल टू B1 कितना दिया हुआ है, 5/3, 5/3। B2 कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, इज इक्वल टू C1 कितना दिया हुआ है, -7। C2 कितना दिया हुआ है, -40। और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब इसको कैसे लिखते हैं, तो 3/2 है, ये 3/2 है। अच्छा, जब भी क्या कहते हैं, अगर सपोज करो A1/B, A बटा B, C/D है। अगर सपोज करो इस तरह का रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं हम लोग जाके, ये ऊपर वाला को सेम लिख देते हैं, ऊपर वाला को सेम सेम लिख देते हैं, ये मल्टीप्लाई देते हैं। और यहाँ जो नीचे वाला रहता है इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, और यहाँ जो सी रहता है इसको नीचे लिख देते हैं। क्या बात समझ में आ गया। हाँ, तो सेम इस तरह इसको भी लिखना है, तो ये ऊपर वाला को सेम लिख दिए, मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। 9 के नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है ना। तो ये 1 को ऊपर भेज दिए और ये 9 को यहाँ लिख दिए। फिर ये 5/3 को 5/3 लिख दिए, मल्टीप्लाई। अब ये फिर से हो जाएगा 1/-1/10। अच्छा, ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। अच्छा, ये देखिए कट रहा है कितना बार में, 3 3 जा 9, तो ये 5 2 जा 10। तो मेरे पास फाइनल क्या चीज आ गया, फाइनल क्या चीज आ गया, तो 1/, अब ये 3 2 जा 6 हो गया, तो ये 1/6। फिर ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ माइनस में बचा हुआ है, यहाँ माइनस में बचा हुआ है, और यहाँ से 1/2 बचा हुआ है। तो ये देख रहे हैं, ये क्या चीज हो रहा है, ये आ, ये नॉट इक्वल टू है ना। ये नॉट इक्वल टू, ये भी नॉट इक्वल टू है। तो जब अगर स्टार्टिंग का दो नॉट इक्वल टू हो जाता है, जब ना स्टार्टिंग का नॉट इक्वल टू हो जाता है दो, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू हो जाता है B1/B2 का, तो वो क्या चीज देता है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह करना है, कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंसी देखना। इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, सेम इसी तरह है, इसको भी खुद कर लीजिएगा। हाँ, अब ये 4 नंबर बोल रहा है, 4 नंबर में क्या बोल रहा है, कि कौन सा इसको ग्राफिकली बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट दे रहा है और इनकंसिस्टेंट दे रहा है। तो ग्राफिकली देखना है तो कैसे देखेंगे, तो ग्राफिकली में अगर क्या कहते हैं, लाइन अगर कट कर रही है तो वो क्या चीज हो जाएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर लाइन अगर लाइन कभी नहीं कट करेगी तो वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास है, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ये लाइन जो मेरे पास दिया हुआ है, इस लाइन को हम लोग, इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ये लाइन को भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। हाँ, अब बनाते हैं। तो सबसे पहले बोला इसको ग्राफिकली दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो इसको एक इक्वेशन को 1 मान लेना है, एक इक्वेशन को 2 मान लेना है। तो थोड़ा हम लोग छोटा मानते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब करते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले वन से फ्रॉम वन से। तो जब फ्रॉम वन से लिए तो क्या चीज आ गया, x - y इज इक्वल टू 8 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो ये एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं हम लोग पहले।
अगर सपोज करो हम एक्स के जगह पर सपोज करो हम एक्स के जगह पर सपोज करो हम लोग पुट कर दे रहे हैं कितना, कुछ भी पुट कर देते हैं। अगर सपोज करो जीरो नहीं, सपोज करो फोर पुट कर रहे हैं, कितना पुट कर रहे हैं, फोर पुट कर रहे हैं। तो पुट करके देख लेते हैं, एक्स की जगह पर फोर पुट किया तो फोर माइनस वाई इज इक्वल टू एट, तो यहाँ से आ गया माइनस वाई बराबर एट माइनस फोर, तो माइनस वाई बराबर हो गया कितना, फोर, तो वाई बराबर कितना आ गया माइनस फोर, तो ये आ गया माइनस फोर आ गया, कितना आ गया माइनस फोर आ गया। सेम इसी तरह सपोज करो वाई की जगह पर हम लोग अगर वाई की जगह पर सपोज करो हम लोग जीरो पुट कर देते हैं, तो एक्स के जगह पर कितना आ रहा है, एट आ रहा है, एक्स की जगह पर एट आ रहा है। अब इस बॉक्स को हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख बना लेते हैं। तो ये इक्वेशन ये वन, इसका इक्वेशन वन का निकल गया। अब हम लोग इक्वेशन टू का निकालते हैं। तो इक्वेशन टू में क्या बोल रहा है कि थ्री एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ से भी एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ अगर सपोज करो ले लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ एक्स और वाई का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स के जगह पर सपोज करो हम लोग एक्स के जगह पर सपोज करो हम लोग, या तो वाई के जगह पर सपोज करो हम लोग वन पुट कर दे रहे हैं, कितना पुट कर दे रहे हैं, वन। तो ये आ जा रहा है थ्री एक्स इज इक्वल टू 16, और थ्री उधर चल गया तो 19। तो एक्स बराबर कितना आ गया 19/3। अगर वाई वन पुट कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 19/3। सेम अगर सपोज करो टू पुट कर दे रहे हैं तो कितना जा रहा है, टू पुट कर देंगे तो ये, अगर वाई की जगह पर टू पुट कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो सिक्स हो जाएगा, मतलब 22/3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ग्राफ में बताते हैं। तो कैसे बताएंगे ग्राफ में, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लेते हैं। हम्म, सबसे पहले हम लोग एक्सिस बना लिए। अब इसको हम लोग ये मेरे पास हो जाता है एक्स एक्सिस, ये हो जाता है वाई एक्सिस, ये हो जाता है एक्स डेक्स, और ये हो जाता है वाई डेक्स, वाई डेक्स। हम लोग फिर पॉइंट लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, है ना। ये माइनस में हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। अब हम लोग कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट सबसे पहले क्या चीज आया, तो फोर और -4, कहने का मतलब एक्स के जगह पर फोर लेना है और वाई के जगह पर -4 लेना है। तो वाई एक्सिस पर -4 लेना है, तो वन टू थ्री फोर, एक यहाँ आ गया और एक्स एक यहाँ आ गया, और इधर लेना फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो ये और वन टू थ्री फोर, ये दोनों लाइन मिल कहाँ रहा है, तो कुछ यहाँ मिल रहा है। ये हो गया मेरे पास। तो ये लाइन कितना आ गया मेरे पास, ये लाइन कितना आ गया, फोर और -4, तो फोर और -4 आ गया। अच्छा, सेम सेम दूसरा पॉइंट कितना है, एट और जीरो है। एक्स के जगह पर एट और वाई के जगह पर जीरो, तो यही हो गया। इधर करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, हाँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ हो गया। ये हो गया था एट और जीरो। तो इस लाइन को ऐसे मैच मिला देंगे, इस लाइन को ऐसे ऐसे इस लाइन को ऐसे मिला देंगे, तो ये लाइन हो गया। अच्छा, सेकेंड लाइन कितना बनाना है, तो बोल रहा है कि 19/3। अच्छा, 19/3 एक्स का वैल्यू कितना लेना है, तो 19/3 मतलब लगभग 6.1, लगभग 6.1। तो 6.1 एक्स की जगह पर, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो 6.1, 6.1 कहाँ जाएगा, वहां। और बोल रहा है कि वाई की जगह पर वन, वाई की जगह पर वन, तो वाई की जगह पर वन कहाँ है, यहाँ है।
ये हो जाएगा कुछ यहाँ। सेम इसी तरह अगला में कितना बोल रहा है? 22/3, लगभग 7.1, लगभग 7.2, लगभग 7.2। तो 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी 6 यहाँ था ना, सॉरी सॉरी। ये जो पहला वाला 6.1 आया था यहाँ हो जाएगा, और ये 6.2 तो कुछ यहाँ आ जाएगा, सॉरी 7.2, और y का वैल्यू भी 2, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इसको मिला देंगे हम लोग, इस लाइन को ऐसे करके मिला देंगे, इस लाइन को ऐसे मिलाती हैं। तो देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये हमेशा पैरेलल जाएगा, ये लाइन थोड़ा सीधी नहीं बनी ना, तो ये लाइन हमेशा क्या जा रही है? पैरेलल जा रही है। और जब जब लाइन पैरेलल जाएगी, जब जब लाइन पैरेलल जाएगी, तो वो कौन सा सॉल्यूशन देता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है। कौन सा सॉल्यूशन देता है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा। अच्छा, इस क्वेश्चन को उस तरह भी पता कर सकता है, कैसे? जो भी हम लोग इक्वेशन बनाए थे ना, कंपेयर कर रहे थे, इस तरह भी कंपेयर कर रहे थे ना, तो इसको ऐसे भी बना के देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रहा है या तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दे रहा है। तो हम लोग ग्राफ से भी सीख गए और इक्वेशन से भी निकालना सीख गए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला में भी अगला क्वेश्चन भी, इसको भी सेम ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो अगर हम लोग फ्रॉम 1 से ले रहे हैं तो कितना जा रहा है? 2x + y - 6 = 0। इसका हम लोग पहले निकाल लेते हैं, क्या चीज? कोऑर्डिनेट। तो अगर x के जगह पर अगर हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, अगर x के जगह 0 पुट कर रहे हैं, तो y की जगह पर कितना आ रहा है? +6, क्योंकि ये +6 इधर आ गई। अगर y की जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? एक्स की जगह पर 3 कैसे आ रहा है? तो अगर y की जगह पर 0 पुट कर दिए तो 2x - 6 = 0, तो 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना हो गया? 6/3। ये सॉरी 2 है ना, सॉरी सॉरी 2 है, तो ये कटेगा तो 3 बार में, तो x बराबर कितना गया? 3। x बराबर 3। चलो आगे देख लेते हैं। ये तो मेरा ये पहला इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकल गया, दूसरा इक्वेशन का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो ये कितना बोल रहा है कि 4x - 2y = -4 = 0 है। तो इसको करते हैं, तो यहाँ से भी x और यहाँ से y निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट। अगर हम लोग x के जगह पर अगर 0 पुट कर रहे हैं, अगर x के जगह पर 0 पुट कर रहे हैं, तो y की जगह पर कितना आ रहा है देखते हैं। तो -2y = इधर आ जाएगा, ये तो प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, तो ये 2y, तो ये y = लिख सकते हैं कितना, तो ये आ जाएगा y = -2 आ जाएगा। अगर हम लोग y की जगह पर 0 पुट कर दे रहे हैं, तो x की जगह पर कितना आ रहा है वैल्यू? 1 आ रहा है। अब हम लोग इसको ग्राफ में बना के देखते हैं। तो ग्राफ स्टार्ट करते बनाने। हम्म, अरे सॉरी, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया। हम लोग लाइन सीधा कर लेते हैं ना। हम्म, फिर से टेढ़ा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट दे देते हैं। ये एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ वाई डैश हो जाता है, और यहाँ सॉरी एक्स डैश हो जाता है ना, ये एक्स डैश हो जाता है। अच्छा, ये मेरे पास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6, फिर इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा। अच्छा, इसको जो ग्राफ बनाना है आप लोग को, ग्राफ कॉपी में बनाना है। इसको किस में बनाना है आप लोग को? ग्राफ कॉपी में बनाना है इसको। अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले कितना बोल रहा है कि 0 और 6 है। 0 x की जगह पर 0 और y की जगह पर 6, y की जगह पर कितना है? 6 है। तो ये x एक्सिस पर 0 हो गया और y एक्सिस पे 6। तो ये 1 2 3 4 5 6 कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है। ये कौन सा हो रहा है कोऑर्डिनेट? 0 और 6। अगला कोऑर्डिनेट कौन सा बोल रहा है? 3 और 0, मतलब x की जगह पर 3 और y की जगह पर 0। तो x की जगह पर 3 पॉजिटिव में, तो एक 1 2 3
यहाँ हो गया, और y की जगह पर कितना था, 0 था ना। हाँ, तो ये यहाँ हो गया, ये यहाँ आ गया। अब ये दोनों लाइन क्या करेंगे, ये हो गया था तुम्हारे पास 3 और 0, ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। इस दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। अच्छा, सेम इसी तरह अब इसका भी बना लेते हैं। तो एक्स के जगह 0, वाई के जगह पर -2, एक्स के जगह पर 0 और वाई के जगह पर -2, तो कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 0, एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह पर 0, तो एक्स की जगह पर 1, वाई की जगह पर 0, ये यहाँ आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों लाइन को मिला देंगे। ये दोनों लाइन को क्या करेंगे, मिला देंगे। कुछ अच्छे से थोड़ा मिला नहीं, थोड़ा सा फिर से मिला लेते हैं। हम्म, हाँ, तो ये लाइन हो गया। अब यहाँ से हम तुम लोग देख पा रहे हैं कि इसको एक बार लाइन कट कर रहा है, एक बार लाइन कट कर रहा है, एक बार लाइन कट कर रहा है। जब जब एक बार लाइन कट करेगा, तो हम लोग क्या चीज बताए थे, ये कौन सा सॉल्यूशन देता है, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है। कौन सा सॉल्यूशन देता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह बोल रहा है, आप लोग कर लीजिएगा। इसमें भी सेम इसी तरह बोल रहा है, ग्राफ करके आप लोग कर लीजिएगा, है ना। हाँ, इस ये क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, बोल रहा है कि एक, क्या बोल रहा है कि हाफ हाफ द पेरीमीटर ऑफ क्या चीज, रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, हिज लेंथ कितना दिया, इतना ज्यादा दिया हुआ है किससे, विथ से। और ये तुम्हारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है, लेकिन कितना दिया हुआ है, हाफ। तो फाइंड द क्या चीज है, डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो हमको डायमेंशन निकालना है, क्या चीज का, गार्डन का डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। ये लाइन जो मेरे पास दिया हुआ था, इस लाइन को डिलीट कर लेते हैं। हाँ, अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि पेरीमीटर इसका हाफ दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, इतना। तो सबसे पहले पेरीमीटर क्या चाहिए होता है, अच्छा हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ होगा ये एक्स हो जाएगा, और विड्थ हो जाएगा वो वाई हो जाएगा। हम लोग लेंथ कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हम लोग लेंथ मान लिए, लेंथ एक्स मान लिए, और विड्थ वाई मान लिए। अब क्या करते हैं ना, यहाँ से यहाँ से हम लोग पहले क्या करते हैं, आप अच्छा, इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो 2x + y = कितना दिया हुआ है, 36। और पूरा इसका जो क्या करते हैं, ये हाफ दिया हुआ है, हाफ दिया है मतलब 1/2 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन कर ले रहे हैं, तो कितना आ गया, x + y = 36। पहला इक्वेशन ये आ गया। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है ना, कि ये जो तुम्हारे पास लेंथ है, ये 4 ज्यादा किससे, विड्थ से। कहने का मतलब हो गया, दूसरा जो इक्वेशन बनेगा, अच्छा ये एक्स और वाई दोनों इक्वल होगा। अब बोल रहा है ये ज्यादा होगा किससे, विड्थ से। तो इसको इक्वल करने के लिए 4 से प्लस कर देंगे, तो ये होगी इक्वेशन मेरा नंबर 2। अब इसको हम लोग बताना, इसको बोल रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो अब क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो गार्डन का डायमेंशन फाइंड करना है, गार्डन का डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं, इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए फाइंड करते हैं। तो तो यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स और वाई वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको ग्राफली के द्वारा देख बना लेते हैं, या तो डायरेक्ट सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अभी हम लोग एक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड। हम ग्राफिकली भी बता देते हैं, और ये एक्स वाई का वैल्यू डायरेक्ट भी निकालने बता देते हैं। तो मेरे पास ये एक्स बराबर कितना है, y + 4। अब ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज, कि पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में, पुट कर देते इक्वेशन 1 में। तो x के जगह पर कितना हो जाएगा, y + 4 + y = इसको y ऐसे लिखते हैं, 36। तो यहाँ से हो जाएगा 2y = 36 - 4। तो टू वाई बराबर हो जाएगा 32। यहाँ से y बराबर हो जाएगा कितना, 16। y बराबर कितना हो जाएगा,
16। अच्छा, जब y बराबर 16 आ गया तो यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना जाएगा, तो 16 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 20। x बराबर कितना आ गया, 20। कहने का मतलब इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। और इसका जो ब्रेथ होगा, आई मीन विथ होगा, वो कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो यही हमको निकालने बोल रहा था, निकाल दिया। अच्छा, इसको जब ग्राफ के द्वारा करेंगे तो कैसे करेंगे, तो सेम इसी तरह एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ भी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और जैसे ये कोऑर्डिनेट आया, सपोज कोई इस तरह कोऑर्डिनेट आएगा, तो यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ ऐसे ऐसे मिला रहे थे, यहाँ ऐसे मिला रहे थे, तो ये तुम्हारे पास वाई की जगह पर टू आ गया, एक्स की जगह पर टू आ गया। तो सेम इसी तरह इसको भी ग्राफ बनाएंगे। जब जब इस क्वेश्चन में भी सेम ग्राफ बनाएंगे तो वहां भी सेम इसी तरह आएगा, तो एक्स के जगह पर आ जाएगा 20 और वाई की जगह पर आ जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में क्या बोल रहा है ना, कि गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू दिया हुआ है, और बोल रहा है कि वेरिएबल दिया हुआ है, बोल रहा है कि पहला में। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है ना, बताते हैं हम अच्छे से सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक इक्वेशन दिया हुआ है, और फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगर सपोज करो ये इंटरसेक्टिंग हो रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो रहा है, लाइन्स हो रहा है। तो बताओ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कहने का मतलब इसका पेयर कितना होगा। अब ये पेयर ऐसा लेना है जो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहने का मतलब क्या चीज होना चाहिए, कि A1/A2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, क्या चीज, B1/B2 का, यही होना चाहिए ना। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो मेरे पास A1 दिया हुआ है, ये भी B1 दिया हुआ है, तो हम लोग A2 और B2 ऐसा लेंगे जो दोनों इसको नॉट इक्वल टू कर दे। तो इसको हम लोग ले लेते हैं कितना, इसको ले लेते हैं 3x, इसको ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले लेते हैं जो ना इक्वल करे। इसको ले लेते हैं 7y माइनस, इसको ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो दूसरा इक्वेशन आ गया ये हो गया, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। हाँ, अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा, अगला क्या, अगला बोल रहा है कि पैरेलल लाइन के लिए, तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए ना, सेकंड में बोल रहा है कि पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन होना चाहिए। अच्छा, पैरेलल लाइन होना चाहिए, इसका मतलब क्या चीज हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 का, लेकिन ये नॉट इक्वल टू होगा किसका, C1/C2 का। तो नॉट इक्वल टू कर देते हैं, तो दूसरा इक्वेशन क्या चीज ले लेते हैं हम लोग, ये इक्वेशन मेरे पास एक दिया हुआ, तो दूसरा इसको सेम ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों को सेम बनाना है हमको, तो 2x प्लस 3y ले लेते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग 12 के जगह पर हम लोग कुछ और ले लेते हैं, यहाँ -2 ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरा दूसरा इक्वेशन। सेम तीसरा इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, आप बोल रहे हो क्या कि कॉन्स्टेंट लाइन होना चाहिए, कॉन्स्टेंट लाइन होना मतलब तीनों इक्वल होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब A1/A2 इज इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 इज इक्वल टू हो जाना चाहिए C1/C2 का। ये तीनों इक्वल होना चाहिए, तो तीनों इक्वल होने के लिए क्या करना होगा, सेम इक्वेशन लेना होगा, या तो इससे डबल इक्वेशन कर देते हैं, तो इसको डबल कर देते हैं, तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया तीसरा, है ना। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ, इसको ग्राफ में बताना है और डिटरमाइन करना है, जो कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट जो आएगा उसका वर्टेक्स ट्रायंगुलर का वर्टेक्स बताना है, ठीक है। कहने का मतलब इसका जो भी ग्राफ बनेगा, सपोज करो ऐसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया, तो ये कोऑर्डिनेट ये आया, ये कोऑर्डिनेट ये आ गया, ये कोऑर्डिनेट ये रेक्टेंगुलर बन गया, सॉरी ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बोल रहे हैं ना, हाँ सॉरी ट्रायंगल बोल रहे हैं। तो ये ट्रायंगल आ गया, तो ये ट्रायंगल का वर्टेक्स बताना है, तो कहने का मतलब यहाँ जो पॉइंट मिल रहा है, यहाँ जो पॉइंट मिल रहा है, यहाँ जो पॉइंट मिल रहा है, उसको बताना है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले इसको ग्राफ बनाना होगा, तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं इसको ग्राफ बनाने, है ना। हाँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, तो कौन सा दिया हुआ है, x-y+1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, अच्छा एक कितना दिया हुआ है, तो 3x+2y-12 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहाँ से पहले हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से भी x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ से भी x y का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो एक्स वाई को यहाँ से निकालते वैल्यू, अगर एक्स की जगह पर जीरो पुट कर दे तो वाई की जगह पर -1 आ रहा है। अगर वाई की जगह पर हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं तो ये एक्स, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, गलती, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। अगर एक्स की जगह पर जीरो पुट कर रहे हैं तो एक्स के अगर जीरो पुट कर रहे थे, वाई की जगह पर 1 आ रहा है प्लस में। क्यों? क्योंकि ये माइनस उधर जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग वाई की जगह पर जीरो पुट कर रहे थे, एक्स की जगह पर -1 आ रहा है ना। अच्छा, इसको भी बना लेते हैं, यहाँ 3x है। अगर सपोज करो वाई की जगह पर हम लोग जीरो पुट कर दिए, तो ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 3 से 12 में हो जाएगा तो 4 बार में हो जाएगा। अगर हम लोग x बराबर जीरो पुट कर दे रहे हैं, तो y वैल्यू पर कितना हो जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। अब मेरे पास सबका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ कर देते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? ड्रॉ करते हैं इसको। ये मेरे पास लाइन हो गया। अब ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स डेप्स हो गया, ये वाई डेप्स हो गया। अच्छा, अब इसको लिखते हैं। यहाँ यहाँ हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4। अब थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 3, यहाँ ले लेते हैं 4, यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं 3, 4, 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4। अच्छा, अब कौन सा आया था कोऑर्डिनेट? तो सबसे पहले आया था 0 और 1, एक्स के जगह पर 0 और वाई के जगह पर 1। तो एक्स के जगह पर 0 और वाई के जगह पर 1, तो कहाँ आ रहा है? तो यहाँ आ रहा है। एक्स के जगह पर 0 और वाई की जगह पर 1, तो यहाँ आ गया। अगला क्या चीज बोल रहा है कि वो एक्स के जगह पर -1 और वाई की जगह पर 0, तो एक्स के जगह पर -1 कहाँ आ रहा है? यहाँ। वाई की जगह पर 0, तो ये यहाँ आ गया। अब ये दोनों लाइन को क्या करेंगे? अब ये दोनों लाइन को क्या करेंगे? मिला देंगे। अब ये दोनों लाइन पे जब मिला देंगे तो ये ऐसे बन गया। अच्छा, सेम इसी तरह इसको बनाएंगे। तो एक्स की जगह पर 4 हो गया और वाई की जगह पर 0 हो गया। तो एक्स की जगह पर 4, तो 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। और एक्स की जगह पर 0, वाई की जगह पर 4, वाई की जगह पर 4। तो वाई की जगह पर, सॉरी 4 नहीं था, 6 था ना, सॉरी 6 था, हाँ। तो वाई की जगह पर 6 कहाँ जाएगा? तो 1 2 3 4 5। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर और जाएगा, तो ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, और ये यहाँ लिख देते हैं। हाँ, तो ये मेरे पास यहाँ आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया। तो अब इस दोनों को क्या करेंगे? आपस में मिलाएंगे, तो मिलाते हैं। ये ऐसा हो गया। तो इस लाइन कहाँ, ये लाइन जो कटा कहाँ, लाइन, ये लाइन कहाँ कटा? तो एक यहाँ कटा, है ना। एक लाइन यहाँ कटा, एक लाइन यहाँ कटा। हम लोग कलर चेंज कर लेते थोड़ा, ताकि अच्छे से दिखेगा। हम्म। एक एक वर्टेक्स मेरा यहाँ बन गया, ये वर्टेक्स बन गया, ये वर्टेक्स। अब ये देखो मेरे पास ये क्या चीज बन रहा है? ये ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या चीज बन रहा है मेरे पास? ये ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास, यहाँ से लेके ये मेरे पास क्या चीज बन गया? ट्रायंगल बन गया, है ना। तो ये ट्रायंगल का हम लोग क्या चीज, ये ट्रायंगल का क्या चीज पूछ रहा था हम लोग का? वर्टेक्स पूछ रहा था। ये ट्रायंगल को क्या चीज पूछ रहा था? वर्टेक्स। तो हम लोग वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? ये क्या कहते हैं, ये ट्रायंगल बन गया मेरे पास, ये ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल जो बन गया मेरे पास, ये ट्रायंगल जो बन गया, अब ये ट्रायंगल का हमको वर्टेक्स चाहिए था, इस ट्रायंगल का हमको वर्टेक्स चाहिए था। तो हम लोग वर्टेक्स इसका निकाल लेते हैं। तो कौन सा होगा? एक ये वर्टेक्स हो गया, एक ये वर्टेक्स हो गया, और एक ये वर्टेक्स हो गया। तो यहाँ क्या चीज, कौन सा वर्टेक्स आ रहा है? तो यहाँ -1 और 0 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? तो देखो, एक्स वाई की जगह पर कितना, 1 2 3, तो यहाँ, और एक्स की जगह पर 1 2, तो 2 और 3 आ रहा है। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अच्छा, तीसरा क्या चीज आ रहा है? तो ये आ रहा है जाके 1 2 3 4, तो 4 और 0 आ गया, 4 और 0 आ गया।
तो ये मेरे पास भाग्य से यही हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था।